अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और तमाम खेलों में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान के लिए अच्छी और बड़ी खबर, पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी स्नूकर टाइटल जीतने में कामयाब हो गया। तुर्की के शहर अनातालिया में पाकिस्तान के कीविस्ट मोहम्मद आसिफ ने जिस तरीके की कारकर्दगी का मुजाहरा किया, दूसरी मरतबा पाकिस्तान के लिए आलमी एमेच्योर स्नूकर टाइटल जीता। आसिफ की अगर मैं बात करता हूँ, इससे पहले मोहम्मद यूसुफ ने भी पाकिस्तान के लिए आलमी टाइटल जीता था, लेकिन आसिफ ने दूसरी मरतबा जीता। और इसके साथ साथ आसिफ की अगर हम देखें क्रेडिट पे क्या कुछ है, तो फिर वर्ल्ड 6 रेड बॉल चैंपियनशिप आसिफ ने जीती। उसके बाद वर्ल्ड टीम टाइटल भी मोहम्मद सज्जाद के साथ आसिफ ने जीता। एशियन टाइटल आसिफ ने जीता। तो आसिफ की जो परफॉर्मेंस का मेयार है वो बाकी कीविस्ट से बहुत आगे जा चुका है। आसिफ की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन अफसोस ये होता है कि जिस ज़माने में आसिफ ने 2012 में वर्ल्ड टाइटल जीता था, पाकिस्तानी हुकूमत की एक पॉलिसी थी कि अगर आप वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा, अगर आप सिल्वर मेडल जीतेंगे तो 50 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद आसिफ को पैसे नहीं मिले। फिर आसिफ ने उसके बाद डबल्स टाइटल जीता सज्जाद के साथ, वो पैसे भी आसिफ को उस तरीके से नहीं मिले। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के ऑफिशियल्स आलमगीर शेख साहब, मुनव्वर एच शेख साहब, ये तमाम के तमाम लोग चक्कर लगाते रहे, जाके इस्लामाबाद जाके बैठ गए, लोगों के मिनिस्टर्स के बाहर बैठे रहे कि भाई ये खेल तरक्की कर रहा है। और वाकई में क्रिकेट के बाद अगर किसी खेल का नाम लिया जाता है, अगर परफॉर्मेंस किसी खेल की दिखाई दे रही है तो वो स्नूकर है, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए गए। अगर हम चैंपियन को भी पैसे नहीं देंगे जिसने आलमी टाइटल जीता होगा, तो फिर हम कैसे ग्रास रूट की सतह पे अपने बच्चों को दोबारा उठाने में कामयाब होंगे? क्योंकि पैगाम कोई अच्छा हमारी सरकार की जानिब से नहीं जा रहा। हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़े स्पोर्ट्समैन, पाकिस्तान के वजीर आज़म है इमरान खान साहब, जिनकी सरबराही में पाकिस्तान ने 1992 वर्ल्ड कप जीता था, उनसे ज़्यादा खेल को कोई नहीं समझता। खान साहब, हमारी आपसे दरख्वास्त ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल दिखाई दे रही है पाकिस्तान स्पोर्ट्स की, रिसेंटली हम हॉकी में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। अभी हम हॉलैंड में खेलने गए थे, पहला मैच 4-4 से बराबर किया, अगला मैच 6-1 से हार गए। ये हमारी हॉकी का म्यार हो गया है। जो हम 4 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन है, हम जो है वो 3 मरतबा के ओलंपिक चैंपियन है, 7 मरतबा के चैंपियंस ट्रॉफी होल्डर हैं, पता चलता है कि हम क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। और ये पहला मौका नहीं है, ये मुसलसल दूसरा मौका है। कौमी खेल मुसलसल तनज़्ज़ुली की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम स्क्वाश की बात कर लेते हैं। हम तो जब से मुल्क बना है, जब से स्क्वाश में जीतते हुए आ रहे हैं। फिर जहांगीर खान, जानशेर खान ने तो एक लाइन लगा दी थी, 20 साल हम टॉप पर रहे थे, उसके बाद फिर हम कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये इमरान खान साहब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आज अगर आसिफ ने टाइटल जीता है पाकिस्तान के लिए, तो इसकी पजीराई बहुत ज़रूरी है, और आपसे ज़्यादा फिर खेल को कोई नहीं समझता। आज बात करेंगे आसिफ की शानदार फतह पे। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और इकबाल भाई वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हॉकी की करप्शन और हॉकी के हवाले से बहुत आवाज़ बुलंद की, स्नूकर के हवाले से बहुत आवाज़ बुलंद की, और ख़ास तौर पे इसी वजह से हमने आज इकबाल मोहम्मद अली खान साहब को मदऊ किया। हमारे दूसरे मेहमान, आपने देखा होगा कि जब मोहम्मद आसिफ ट्रॉफी थाम के साथ आए थे, तो फिर उनके प्रेसिडेंट भी साथ में आए थे, पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एशियन बॉडी की लीगल कमेटी के भी रुकन हैं मुनव्वर एच शेख साहब। थैंक यू वेरी मच मुनव्वर भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी आलमगीर भाई की जो मेहनतें हैं वो रंग लाई हैं एक मरतबा फिर, और पाकिस्तान वर्ल्ड टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। जबकि फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ। तो फिर पहले चलते हैं सीधे मोहम्मद आसिफ के पास ही। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आसिफ, और बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी सिंह भाई, बहुत शुक्रिया। आसिफ, सेकंड टाइम आप टाइटल जीतने में कामयाब हुए। आपने 6 रेड वर्ल्ड टाइटल जीता, आपने वर्ल्ड टीम टाइटल नाम किया, तो फिर एक मरतबा फिर शानदार फतह हासिल करने में कामयाब हुए। पूरी कौम, मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया, ऑल आउट की पूरी टीम आपको बहुत मुबारकबाद देती है। ये जो एक लम्हा है, इसको किस तरह शेयर करेंगे आप मेट्रो वन न्यूज़ के नाजरीन से? जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात होती है जब पाकिस्तान के लिए हम टाइटल जीतते हैं। तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ ऐसे पाकिस्तानी कि हमारा सर हमेशा फख्र से बुलंद हो जाता है कि हमने
जहाँ पे जब इतनी मुश्किल दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो उसमें अगर खुशी का कोई लम्हा, खुशी का पल जो है वो हमारे तवज्जुल से आता है, तो इस चीज के लिए बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तानी कौम के लिए कोई अच्छी खबर जो है, उसके लिए अगर हम यानी कि किसी हमारे प्लेटफॉर्म से यानी कि कोई खबर आती है तो बड़ा फख्र महसूस होता है कि हमने पाकिस्तान के लिए कोई अचीवमेंट हासिल की। आपने फतह हासिल करने के बाद अपनी कामयाबी को कश्मीरी भाइयों के नाम किया, जरा इस बारे में भी तो बताएं। तो भाई देखें, जहाँ पे हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उन पे इतने जुल्म सितम हो रहे हैं, और अभी तक वहाँ पे वो कर्फ्यू का सिलसिला जो है वो 103-4 दिन का सिलसिला है, तो वहाँ पे इतनी मुश्किलात हैं और इतनी मुश्किलात में घिरे हमारे भाई हैं, तो उनको अगर खुशी का पल जो है हमारी तरफ से अगर जा सकता है, तो ये मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, और ये उन्हीं के नाम होना चाहिए कि जहाँ पे उनको इतने जुल्म सितम हो रहे हैं उन पे। तो अल्लाह करे, हमारी दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द जो है वो आज़ादी नसीब करे। आमीन। बिल्कुल आसिफ, अब आपसे तो खैर मैं लाइन पे रहिएगा, आपसे तो बातचीत चलती रहेगी, लेकिन अब आपका मुकदमा मैं लेके जा रहा हूँ कौमी असम्बली में कि क्या कुछ हुआ, और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन ने, और स्पोर्ट्स के लिए जितनी इन्होंने आवाज़ उठाई है, मैंने कौमी असम्बली में किसी की आवाज़ नहीं सुनी। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, एक मरतबा फिर एक अरसे के बाद पाकिस्तान कोई वर्ल्ड टाइटल जीतने में कामयाब हुआ है। अब ऐसे में क्या रोल बनता है हमारी असम्बली का, क्या रोल बनता है हमारी सरकारी मशीनरी का, और ताकि एक स्पोर्ट्समैन कौम है उसको आप किस तरीके से आगे ओबलाइज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आसिफ को मुबारकबाद देता हूँ कि दूसरी दफ़ा इन्होंने टाइटल जीता। इससे पहले मोहम्मद यूसुफ ने जी जो टाइटल जीता था, नहीं, इन्होंने 2012 में जीता, या सेकंड जीता है भाई, ये कह रहा हूँ दो दफ़ा वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद। और इनको ये होगा कि जब 2012 में जीता था तो 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था फिर उस वक़्त। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे प्लेयर इतनी मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करके, बगैर पैसे के, बगैर किसी उससे, जिस तरीके से ऊपर आते हैं ये। और जब एक वर्ल्ड टाइटल जीत जाता तो दुनिया में अगर आप किसी को ऐसा वर्ल्ड टाइटल जीते तो उनको आप देखें किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, सर पे बिठाया याद आता है। मगर हमारे यहाँ ये किसी के साथ रू नहीं। मगर मैं इस बात के इनसे वो करता हूँ कि अभी हमारी एक मीटिंग है और उसके अंदर इंशाल्लाह मिनिस्टर जो हमारी हैं बैनुल सूबाई राब्ता की फहमीदा मिर्ज़ा साहबा, उनसे भी मैंने इसकी पर बात करनी कि कम से कम अप्रिसिएशन तो दें, कम से कम इनको बुलाए तो सही। और मैं आपको दावत दूंगा अब जो सेशन होगा असेंबली के अंदर कि आप आएँ, ताकि हम सारे असेंबली के मेंबरान आपको वहाँ पे खुश आमदेद कहें और वहाँ पे आपका जो है ना, आपको एजाज के साथ वो किया जाए। क्योंकि मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, देखें ये एक बात हो रही है इस वक्त जो स्पोर्ट्स का हाल हो रहा है। मैं भी आता हूँ, मुझे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पे भी बात करनी है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे भी करनी है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ आपसे, वर्ल्ड चैंपियन जीत के आ रहा है एक शख्स, कोई एयरपोर्ट पे लेने नहीं जाता, यानी कि अफसोस का एक मकाम इससे ज्यादा और क्या होगा। सदर मुमलिकत साहब ने पैगाम दे दिया, उनका एक आ भी गया, उन्होंने फोन पे राब्ता भी कर लिया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी पैगाम दे दिया। क्या ये पैगाम नहीं दे सकते थे? क्या ये नहीं जान सकते थे कि वर्ल्ड चैंपियन आ रहा है, उसका इस्तकबाल कैसे होना चाहिए? मेरी आरिफ अलवी साहब से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है, शाह महमूद कुरैशी साहब से दरख्वास्त है, फ़ोन करने से तसल्ली देने वाली बात हो गई है। जब आपने उनको फ़ोन करके मुबारकबाद दी, उसके लिए आपको चाहिए था कि वहाँ पे ऐलान करते प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद स्पोर्ट्समैन है जैसा काम। अगर बड़े आपके उसके मैं ये कहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस की बात यह कि जिस तरीके से एक स्पोर्ट्समैन जो इस वक्त वज़ीर आज़म हो और उनकी तरफ से कोई इनके लिए अवार्ड ना ऐलान किया जाए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और बड़े अफसोस की बात है। इमरान खान साहब को मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये अपील करूंगा कि दूसरी दफ़ा टाइटल जीता है, आपने टाइटल जीता था वो आज तक सबको याद है। तो आपने जब टाइटल आज भी आप देखते तो आप उसी का तस्करा करते हैं कि मैंने 92 वर्ल्ड कप जीता था, तो ये भी 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत के आ रही है।
तो कम से कम इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। मेरा ख्याल बहुत है ज़रूरी है। एहसास का ख़त्म हो गया है शायद स्पोर्ट्स के लिए कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, ये नहीं होना चाहिए। और जिस वक्त जो इस वक्त पूरी स्पोर्ट्स का हाल है, आप अभी में आप जिक्र जैसा आपने किया कि पाकिस्तान ओलंपिक का, इसका आपके पैटर्न ख़त्म कर दिए। पैटर्न चीफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता था पाकिस्तान ओलंपिक का, उनको हटा दिया गया है। मुझे अभी आना है, मुझे जनरल आरिफ हसन साहब के हवाले से भी बात करनी है कि क्या रिजल्ट है। हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, एक शूटर ने हमारे क्वालिफाई किया है इस ओलंपिक्स के लिए जो होने जा रहे हैं, वो भी कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का मुनव्वर भाई उसमें कोई रोल नहीं है। ये तो शूटिंग तो होती सारी हमारी फोर्सेस के पास है और वहीं पर ही वो सीखते हैं और वहीं से वो जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इनका तो कोई रोल नहीं है इसके अंदर। लेकिन कहीं आपको फील होता है, आप पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन मैं आपकी बात थोड़ी सी एक बात देखें, ये मुनव्वर भाई बैठे में मैं जानता हूँ ये और आलमगीर जी बहुत ये दो आदमी ने इसके ऊपर इतनी शोहरत, इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि स्नूकर को कोई नहीं जानता था। आज आप गली गली में चले जाएं, स्नूकर क्लब खुले में चल रहे ये कि उन्हें इस चीज़ का पता लगा और फिर वो जस्तजू हुई कि हम भी वर्ल्ड टाइटल के लिए, हम भी बड़ी कोई चैंपियनशिप के लिए, एशियन चैंपियनशिप के लिए, पाकिस्तान चैंपियनशिप के लिए, पाकिस्तान ने पिछले 8 सालों में 10 सालों में किसी खेल में सबसे ज्यादा फतुहात हासिल किए ना, वो स्नूकर है, वो कोई दूसरा खेल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुनव्वर भाई, इतनी कामयाबियों के बावजूद कहीं आपको फील होता है कि स्नूकर के साथ आज भी सौतेली माँ का ही सलूक किया जा रहा है? आप कितने टाइटल जीतेंगे, आपका अगर मैं कैलेंडर उठा के देता हूं तो जो डेट आपकी आती है वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट पाबंदी से होता है। जी बिल्कुल। उसकी जो इनामी रकम होती है वो आप रखते हैं। कई सारी जो हॉकी जैसी थी जो है ना, कई मरतबा उन्हें अपनी चैंपियनशिप बदलनी पड़ जाती है, लेकिन आपका इवेंट टाइम पर होता जी है। बिल्कुल। तो फील करते हैं कि हमारे साथ कोई सौतेली माँ का सलूक हो रहा है? जी देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। ऑन एंड ऑफ मिनिस्ट्री सपोर्ट करती रही है हमें, स्पोर्ट्स बोर्ड भी सपोर्ट करता रहा है, 2012 में भी उन्होंने सपोर्ट किया, तो पैसे नहीं दिए पूरे बट ऑन एंड ऑफ सपोर्ट करते रहे, ग्रांट्स मिलती रही। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5 साल से जब से नई गवर्नमेंट आई है, एक तो ग्रांट बंद हो गई है, बंद होने लास्ट हमें 7 मिलियन मिली थी, उसके बाद पिछले साल बड़ी मेहनतों से, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद 3 लाख साहब भी साथ थे, 3 मिलियन उसके पीछे लग के 3 मिलियन हमें जून के ये तो ग्रेट स्पोर्ट्समैन है इकबाल भाई, इनकी माशाल्लाह। मेहनत थी हमारे साथ। फिर अल्टीमेटली आप देखें उसके बाद से हमारे अब चार डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो जाते हैं, जूनियर्स हो जाता है, सीनियर्स हो जाता है, तो और उसके बाद फिर जाते लड़के मेरिट पर हैं इकबाल भाई, जो अच्छी चीज है। तुम सबसे बड़ी बात ये फर्स्ट 2 हो गए, तुम ही जाओगे। उसके बाद वहाँ मिसबाउल हक का बेटा नहीं खेल रहा है, ये अकरम रजा का नहीं खेला, उनके बच्चे नहीं खेल रहे। उसके बाद देखिए 9 हमारे इंटरनेशनल इवेंट हो जाते हैं साल के अंदर, मंसूर राना का नहीं खेल रहा। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने आज तक कोई इंटरनेशनल इवेंट छोड़ा नहीं है, चाहे ग्रांट मिली या ना मिली, हमने अपने लड़कों को सबसे बड़ी भेजा बात है। और अभी भी जो वर्ल्ड कप में टीम गई है बड़ी मुश्किल हालात में गई है, बड़ी मुश्किल से फंड्स इकट्ठे करके भेजा है बच्चों को। और जहाँ तक आप फतुआत की बात कर रहे हैं तो आसिफ के साथ साथ माशाल्लाह आप सज्जाद देख लें, हमजा अकबर देख लें, उसके बाद हमारा अंडर 18 का चैंपियन देख लें, हमने अंडर 18 में वर्ल्ड कप जीता, अंडर 18 में नसीम ने हमारा वर्ल्ड कप जीता। तो आप देखें फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक हमारे पास माशाल्लाह हर टाइटल है। लेकिन उसके बावजूद देखिए फेडरेशन का काम है प्लेयरों को खिलाना और मैनेज करना, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि ना तो प्लेयरों की पजारी हो रही है, ना उनको अप्रिसिएशन मिल रही है, ना फेडरेशन को अप्रिसिएशन मिल रही है। तो जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप सपोर्ट नहीं करेंगे, कब तक फेडरेशन सर्वाइव करेगी बगैर उसके? अलमिया है, हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स को फोकस ही नहीं है। तो अगेन आपके थ्रू वही, क्योंकि आपने जैसा शुरू में कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे खुद स्पोर्ट्समैन हैं, उनके आने के बाद तो हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि जी स्पोर्ट्स आगे जाएगा और स्पोर्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप देख लें ना सिर्फ स्नूकर बल्कि हर स्पोर्ट्स के अंदर, हर फेडरेशन के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फ़ख्रे पाकिस्तान है आप मोहम्मद आसिफ, मैं फ़ख्रे पाकिस्तान कहकर ही आपको पुकारूंगा। फ़ख्रे पाकिस्तान, आपको नहीं लगता कि आपके खेल स्नूकर के साथ कहीं ना कहीं सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है? देखिए नसीम की बात ये है कि ये सिलसिले तो अब चलते ही पिछले काफी अर्से से यही बातें हो रही हैं। अब देखिए हमारा एज ए प्लेयर बात करूंगा तो हमारा काम है परफॉर्म करना, पाकिस्तान के लिए खेलना,
और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो हमारी जॉब है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें हर बार सुरखरू करता है और हम पाकिस्तान के लिए मेडल जीतते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जीतने वाला मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद खिलाड़ी हूँ जो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, टीम में भी जीता हूँ। तो बात ये है कि जब इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद भी आपको वो सिलसिला नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है इंसान के दिल में थोड़े से आते ख्यालात आते हैं कि यार मैं इतनी अचीवमेंट करने के बाद भी अगर इसी तरह का रवैया है रहा लोगों का और हमारी हुकूमतों का तो ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात होती है, क्योंकि फर्क पड़ता है इससे नए प्लेयरों को मुश्किलात होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि देखें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो माशाल्लाह खुद बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं और वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, तो मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें ताकि हमारी स्पोर्ट जो है वो जिंदा रह सके और हमारा मुल्क का जो एक स्पोर्ट्स के जरिए से पूरी दुनिया में एक जाता है मैसेज जाता है हमारा, तो उसको बरकरार रखने में हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पैगाम बहुत बड़ा जाता है कि हमने अपने कीविस्ट की पजीराई इस अंदाज से की। हमारे यहाँ मीडिया की खबरें जारी होती है कि कोई एयरपोर्ट पे लेने भी नहीं गया था, फैसलाबाद में तो लेने आए थे ना आपको, वहाँ पे लोगों का क्या रद्द अमल था। और अब तो खैर फाइनेंशियली बहुत साउंड हो गए होंगे आप, कई सारे वर्ल्ड टाइटल जीत लिए आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में बहुत अच्छा वेलकम हुआ और क्योंकि मेरा ये हवाई शहर है तो यहाँ पे मेरी जितनी भी यहाँ पे के लोग हैं और यहाँ की हमारे अपने दोस्त अहबाब हैं अजीजो कारिब हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन दिया यहाँ पे। और प्राइवेट सेक्टर में अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी रिस्पांस मिलता है, लेकिन बात ये है कि ये काम जो सारे प्राइवेट सेक्टर से हो रहे हैं ये गवर्नमेंट के काम है, ये उनको करना चाहिए ताकि प्लेयरों को एक एनकरेज का सिलसिला जो है वो शुरू हो और प्लेयर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें और उनके दिल में ये ख्याल हो कि जब भी हम पाकिस्तान का झंडा जो है वो सबसे ऊपर करेंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी यानी कि गुड न्यूज होंगी। वहाँ पे मुबारकबाद ये है कि हमारे लिए यानी कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत तकलीफ वाला मामला होगा। आसिफ, आज प्रोग्राम ही सिर्फ आपके लिए और किसी के लिए प्रोग्राम नहीं है। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहेंगे, मुझे एक ब्रेक लेना है और इसीलिए इकबाल मोहम्मद अली खान साहब को ख़ास तौर पे मदऊ किया है कि आपकी आवाज़ जो है स्नूकर की आवाज़ कौमी असम्बली के ऐवान में भी जाए। और इकबाल भाई ने मुझे नहीं बुलाना पड़ा, इकबाल भाई को मैं कसम खा के कह रहा हूँ, इकबाल भाई ने मुझे कॉल करके बोला जब स्नूकर का शो करोगे मैंने आना है ताकि मैं पहले यहाँ कहूँगा फिर उसके बाद कौमी असम्बली में बात करूँगा। तो इकबाल भाई जैसा स्पोर्ट्समैन जो है कौमी असम्बली में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद होगी। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो फिर बात करेंगे। वी आर द चैम्पियन, वी आर द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ स्नूकर। एक ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के कीविस्ट मोहम्मद आसिफ ने पूरी दुनिया के कीविस्ट को ऑल आउट कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक मरतबा फिर वर्ल्ड टाइटल लाने में कामयाब हो गए। 2012 में भी आसिफ ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीता था। ये इस मुल्क के वाहिद कीविस्ट है कि जिन्होंने 2 सिंगल्स टाइटल जीते हैं, डबल्स का टाइटल भी उन्होंने सज्जाद के साथ जीता हुआ है। 3 वर्ल्ड टाइटल जीते, चौथा वर्ल्ड 6 रेड बॉल टाइटल जीता, 4 वर्ल्ड टाइटल जीते। आसिफ आज भी जो है वो अपनी वसाइल जो PBSA के थ्रू या मिले तो एक छोटी सी एकेडमी अपने इलाके में चला के अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन का बड़ा कारनामा था और उसमें नेशनल बैंक ने भी रोल प्ले किया था कि कुछ खिलाड़ियों को, कुछ कीविस्ट को नौकरियां मिल गई थी, वरना स्नूकर को कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक बार भी ऐसा क्यों है कि कोई पूछने वाला नहीं है? सब एफर्ट मुनव्वर भाई बैठे हुए, आलमगीर भाई बैठे हुए, या उससे पहले असगर वली का साहब होते थे, ये सिर्फ उनके एफर्ट एक ऐसा लगता है पर्सनल एफर्ट है। हकीकत जैसे माजी में जी हकीकत है, पर्सनल एफर्ट है इनकी। आलमगीर साहब के पर्सनल एफर्ट है। जैसे आपने वलीका साहब की बात की, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया इसके ऊपर, उन्होंने इसको लेके आए। अगर बात करें तो ये पौधा उन्होंने ये वलीका साहब का पौधा लगाया हुआ है कि जो आज गनावर दरख्त हो गया। ये आप ये वाकई में उनको सलाम पेश करना चाहिए ऐसे लोगों को कि वो लोग थे जो कदर करते थे खेल की, प्लेयर की, उसकी इज्जत की, ये सारी चीज़ें। आज हम इस चीज़ को रोते हैं कि जी अब आप बताएं
कि आपने कहा कि आपने दुनिया में ऑल आउट करके आ गए। अब जब पाकिस्तान आए तो खुद बोल्ड हो गए यहाँ पे आके, कोई आपके पास लेने वाला नहीं आया तो कितना ये क्या पैगाम गया सारी दुनिया को? आप बताएं कि हम वर्ल्ड चैंपियन के इस्तकबाल के लिए भी नहीं जाते। ये तो पीबीएसए वालों ने कुछ इज्जत रख ली कि अपने लोगों को भेज के थोड़ी पत्तियां फिकवा दी, वरना तो आप यकीन माने कि ये ऐसा ही हो रहा होता कि जैसे हमारा भी किविस जो है वो आखिरी नंबर पे आया था, वो पहुंच गया। देखिए ये काम किसका था? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आपको पता है 1.5 साल हो गया है डायरेक्टर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कोई भी नहीं है, जब से जंजीरा जो रिटायर होने के बाद से उसके जब उसको वो ये है तो जब आपके पास डायरेक्टर नहीं होगा, जो मैं उनसे कहता हूँ जो इस वक्त सेक्रेटरी बैठे हुए उनको तो पता होगा इस चीज का, फिर किस बात के सेक्रेटरी हट जाए वहां से। जब आपको अपने स्पोर्ट्स के बारे में ये पता नहीं होगा कौन सा इस वक्त इवेंट वर्ल्ड में चल रहा है, और जब वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो प्लेयर कब जीत के आ रहा है या टीम कब आ रही है, तो फिर आपको उसी तरीके से सेलिब्रेशन करना चाहिए था। मगर बड़ा अफसोस से कहना पड़ता, उन्होंने कहा यार छोड़ो स्नूकर है क्या है, नहीं ये चीज देखा। आप क्रिकेट का हाल देख लेना, हर जगह हाल है, सारी चीजें सारे आपके सामने आ गई। आपने क्या किया कि क्लब क्रिकेट डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी, क्यों? आज आप उन्हीं डिपार्टमेंट के पास दरवाजा खटखटा रहे हो कि भाई उन्होंने भी हरी झंडी सुने, वो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मानी साहब होश के नाखून ले, आज आप वो थूक के चाट रहे हो। 22 तारीख को बुला लिया ना इजलास। फिर सुने भाई, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि और इसी का इन्होंने ये जो टास्क फोर्स बनाई थी ये उसका सारा किए हुआ कारनामा है, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। टास्क फोर्स में ऐसा खत्म का क्या काम था? देखिए टास्क फोर्स पे भाई मुनव्वर शेख को बुलाओ, आलमगीर शेख को बुलाओ। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने टास्क फोर्स बनाई थी, जो बड़े बड़े वो हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये स्नूकर है और दूसरे इवेंट है जितने, स्विमिंग है, ये सारी चीजें आती है, बॉक्सिंग है, ये कि इनकी एक एक नुमाइंदे को पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को कितने बड़े बड़े नाम है। आज किसी जावेद मियादाद को, मोहसिन खान को और ये ज़हीर अब्बास और आप हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, ये बैठे हुए यहाँ पे, किसी बड़े जर्नलिस्ट को, कमर अहमद साहब को बुला लेते हैं आप। इतना बड़ा नाम है नहीं आपके, बिल्कुल बिल्कुल सर, कि आप बताएं कि क्या होना चाहिए, मगर उन्होंने कहा नहीं जी ये करेंगे। सर कई सारे नाम है, आप देखिए छोटा नाम है, वहीद खान छोटा नाम है, शाहिद आशमी छोटा नाम है, रशीद शकूर छोटा नाम है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इतने एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इसमें लगा दी। आप देखें ना मीडिया के एंकर्स जो हैं, जितने भी जो आपने नाम लिए, वहीद खान हो गए, आपके माजिद भट्टी हो गए, ये सारे लोग बैठे हैं, याहिया हुसैनी है, तो आप कम से कम किसी से आप कहते कि भाई आप अपनी रिकमेंडेशन ने भेजे, मगर वो मानी साहब तो भाई आप सारी जिंदगी बाहर रहे हो यार, आपको पाकिस्तान के चले क्रिकेट का तो थोड़ा बहुत आपसे ताल्लुक है, बाकी चीजों का क्या, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से आपका क्या ताल्लुक? चले इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट ले लेते, मोहसिन है, शाजी हैं, कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट वहां पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जितने स्टेक होल्डर्स थे, जितने फेडरेशन थी, उनको ऑन बोर्ड लेते, उनकी आप ना लेते उनको अपनी कमिटीज में, बट उनको बुला के उनके सजेशंस देते, उनको ऑन बोर्ड लेते, और उसके बाद जो भी डिसीजन देना था आप देते। वो अब जब से टास्क फोर्स बनी है आज तक उसका कोई आउटकम नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, मतलब उनकी आज आप नेशनल बैंक भी जा रहे हैं, स्टेट बैंक भी जा रहे हैं, सब हरी झंडी दिखा रहे हैं आपको, क्या दिखानी चाहिए ये अपने आप को। जब आप बात करें जाके स्पोर्ट्स बोर्ड में बात करें, वो कहते हैं जी टास्क फोर्स की जब तक रिकमेंडेशन नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। मिनिस्टर फॉर आईपीसी टास्क फोर्स कोई टास्क लेने को तैयारी नहीं है। तो ये ना चलिए टास्क फोर्स ने जो टास्क लिया उसकी रिकमेंडेशन तो दे दें, ताकि फेडरेशंस तो आगे बढ़े ना, फेडरेशंस की जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व। देखिए टास्क फोर्स बनी, एहसान मानी साहब को इनका वो चीफ बना दिया गया, ठीक है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है आपके पैरेलल एनजीओ कहते हैं अपने आप को, वो उन्होंने आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो पैटर्न चीफ है उनको बाहर कर दिया। चारों गवर्नर जो सूबाई प्रेसिडेंट साहब फिर क्या कर रहे थे? मैं वही बता रहा हूँ ना कि आज ये और जिस वक्त ये मीटिंग हो रही है, जिस वक्त टास्क फोर्स बनी है, आज ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ओलंपिक को एसोसिएशन जो है इसको बुक किया जाए, क्योंकि 16 साल से एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, जनरल आरिफ हसन। हमारे यहाँ पता है क्या होता है इकबाल भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी आपकी बात काट रहा हूँ, होता पता है क्या होता, ये है जब वो इंटरनेशनल बॉडी में जाते रहते ना बार बार, तो इतनी लाइन अपनी सेट करके आ जाते हैं, फैसल सालेयात फीफा नहीं हटाएगी,
जनरल आरिफ हसन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं हटाएगी। मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको। देखिए सब कुछ हटाया हो सकता है अगर करने पे आए आप। यही चीज हुआ था सर, जनरल सही को लाने की कोशिश की थी ना, क्या हुआ था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कूद गई थी। मैं सर आपको एक मिसाल देता हूं, आप देखिए ये हुआ, इंडिया और कतर ने इनकार कर दिया। क्या हुआ? ओलंपिक हुआ, उन्होंने कहा कि जी आप इंडिया का वो नहीं, आप व्हाइट वो पहन के उसको ड्रेस अपना जो का उसको आप वो कर सकते हैं। क्या हुआ? जब आईओसी ने ये देखा कि यार ये हो गया, उनको बाद में 4 महीने बाद एक्सेप्ट किया उन्होंने ये चीज को। आप करें इस चीज को, इस पे बैन लगाया जाए पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पे। अभी इलेक्शन करा रहे अपने पसंद के, अपने उसके जो आपको पता है कि बैठे हुए पूछे किस तरीके से एसोसिएशनें बनती हैं। जितनी इस वक्त फेडरेशन है, मेरे से कितनों ने रब्ता किया। मैं 4 दिन से आपका स्पोर्ट बोर्ड जो है वो खत्म करने के चक्कर में आप बताएं कि अगर ये सारी चीजें नारोवाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, पता है आपको 3.5 अरब रुपए का उसके ऊपर वो लागत है, 90% कंप्लीट हो चुका है वो। आज वो जो उनके बाद वो रुक गया काम। आप वहाँ नारोवाल कहाँ जा रहे हैं? नेशनल ट्रेनिंग सेंटर प्रोफेसर अनवर चौधरी ने इतना बड़ा मरूम ने बनवा दिया, बड़ा नाम था, और उसके बाद वो वहीं पर ही रुका हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों रुपए लगा दिए, मेरे ख्याल अरबों में लगे होंगे, और उसके बाद वो वैसे ही स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। नसीम भाई, वो भी मैंने जिस वक्त क्या कहते हैं गिलानी साहब होते थे डायरेक्टर, जी याद है आपको? बारिश हो गई थी, बॉक्सिंग रिंग जो है टपक रहा था, मैंने रात को मीडिया मेरे साथ था, मेरे पास जब वो आया तो फिर वहां से वो करने के बाद इसकी सैंक्शन कराई थी, और 2008 से लेके आज तक ये काम वहीं रुका भाई। मैं भी आता हूँ इस काम के आता हूँ, लेकिन जो चैंपियन को हमने टेलीफोन लाइन पे लिया हुआ है उनसे तो थोड़ी बात करें। आसिफ, क्या जब 2012 में आपने वर्ल्ड टाइटल पहली मर्तबा पाकिस्तान के लिए जीता था, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि आलमी टाइटल जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपको कितने पैसे मिले थे 2012 में? 15। जी, मुझे वजीर आजम जो उस वक्त वजीर आजम थे राजा परवेज अजहर साहब, उन्होंने मेरे लिए 15 लाख का ऐलान किया था। वो मुझे 15 लाख रुपए मिले थे वहां से, और मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी से इजाज चौधरी से उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे तकरीबन 1-2 साल गुजरने के बाद। वो भी कितने चक्कर लगाए थे आपने इस्लामाबाद के इस 10 लाख रुपए के लिए, जो 1 करोड़ रुपए की जगह आपको 15 लाख दे रहे हैं? इसमें कितने साल लग गए थे? 15 लाख तो वो वजीर आजम ने अपनी स्पेशल ग्रांट से दिए थे उन्होंने मुझे, तो वो तो मुझे मिल गए थे तकरीबन कोई 2 माह के करीब। और जो 1 करोड़ के बदले मुझे 10 लाख 1 मिलियन दिया था इन्होंने, वो तकरीबन कोई 1.5 साल बाद, 2 साल बाद 1.5 साल के बाद मिले, दूसरा वर्ल्ड कप आने। और हाँ 75 लाख फिर भी अभी तक नहीं मिले आपको। उसके बाद आपने नेक्स्ट टाइटल जीता, उसमें कितने पैसे मिले थे आपको? जो वर्ल्ड डबल्स टाइटल जीता था आपने और सज्जाद ने, 50-50 लाख तो आपके बनते थे, उसके कितने पैसे मिले? उसमें वो सारे मिला के मुझे 10 लाख टोटल प्राइज मनी मिली थी। जो आईपीसी की इजाज चौधरी थे, उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे टोटल प्राइज मनी में से। और इसके अलावा मुझे हुकूमत की तरफ से कोई और पैसे जो है वो नहीं मिले थे। इसके अलावा मैं एशियन सिक्रेट जीता था, फिर वर्ल्ड टीम टाइटल जीता था 2013 में, और फिर 2016 में एशियन टीम जीता, फिर 2017 में मैंने बाबर ने वर्ल्ड टीम टाइटल जीता, और फिर 2018 में मैंने और बाबर ने फिर एशियन टीम चैंपियनशिप जीती, और अभी 2019 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आऊँ। तो टोटल प्राइज मनी जो मुझे उनकी तरफ से मिली हुई है वो टोटली अभी तक 10 लाख रुपए है। उसके अलावा मुझे आज तक कुछ मिला नहीं। तो अगर मैं पैसे गिनूं आपके जो हुकूमत की पॉलिसी है, तो आप तो अरबपति हो जाने चाहिए थे, आप तो करोड़पति भी नहीं हुए। बस जी, अल्लाह का शुक्र है, जो चल रहा है बस गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं जो मेंशन करना चाहूंगा कि देखें, इसमें हमारी जो गेम है उसको कंटिन्यू करने में जो जितना बड़ा रोल प्ले किया है हमारे नेशनल बैंक ने, और इकबाल कासिम साहब ने हमें वहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट में लिया, और उसके बाद तक आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, और वहाँ से जितनी सपोर्ट मिल सकती है वो देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं वर्ल्ड टाइटल जीत के आया तो उन्होंने मेरे लिए जो सदर हैं नेशनल बैंक के, उन्होंने मेरे लिए $5000 का ऐलान किया, और उनकी तरफ से खेल रहे हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
अगर मैं समझता हूँ कि ये डिपार्टमेंट नहीं होता तो शायद आज आसिफ जो जिसने भी इंटरनेशनल टाइटल जीता है तो शायद मुमकिन ना हो पाता अकेले से ये सारी चीजें करना। तो ये उनकी बहुत बड़ी यानी कि कंट्रीब्यूशन है उनका नेशनल बैंक का। नहीं मैं तो नहीं, वाकई में इकबाल कासिम साहब जेन्युइन स्पोर्ट्समैन आसिफ साहब, इसमें कोई शुबा नहीं है। और यही वजह है कि वो जिस अंदाज से अपनी चीज़ों को लेके जाते हैं अपनी इंतजामिया के पास, उसका रिजल्ट भी नजर आता है। लेकिन नेशनल बैंक में आपकी नौकरी लगवाने में तो पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन का भी बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि देखें प्लेयर का काम तो खेलना होता है ना, तो वो अपना काम करता है, ये एसोसिएशन का मिलके था। और ये स्पेशल जो है वजीर आजम साहब ने मुझे किया था कि आपको आपकी मर्जी का करेंगे, लेकिन फिर वो नेशनल बैंक में मेरी यानी कि समझ लें वो आ गई थी, रिक्वेस्ट आ गई और फिर मैं उसके बाद नेशनल बैंक में यानी कि मुझे ज्वाइन हो गया। तो ये नेशनल बैंक का और जाहिर सी बात है इनका मिलके था एसोसिएशन का, तो इन्होंने भी किरदार अदा किया बहुत। वैसे कई सारे ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो जुड़े हुए दिखाई देते हैं पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के साथ, क्योंकि इस खेल की परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस की वजह से पीबीएसए के ऑफिशियल्स को स्पॉन्सर लाने में प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी खेल चूंकि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको स्पॉन्सर लाने में प्रॉब्लम होती है। जो भी इनके स्पॉन्सर हैं वो प्राउडली आते हैं स्नूकर के साथ डोमेस्टिक इवेंट कवर करने के लिए। एक नेशनल बैंक का रैंकिंग कब होता है, जुबली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जब आप परफॉर्म करेंगे तो फिर स्पॉन्सर आपके साथ आगे खड़ा होगा। लेकिन अगर सरकार की जानिब से सरपरस्ती नहीं मिलेगी और सरकार की जानिब से अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, अप्रिसिएशन जना फाइनेंशियली भी होती है, ये सारे गरीब की वेस्ट हैं, किस अंदाज से जा रहे होते हैं, आप कोई रोल प्ले करते हुए दिखाई नहीं दे रहे होते, तो फिर अफसोस होता है। और फिर कहीं ना कहीं वो जो एक पाइपलाइन बनी हुई होती है कि जो प्लेयर्स दे रही होती है वो भी रुक जाती है, वो भी चोक हो जाती है। स्नूकर इस वक्त एक ऐसी पाइपलाइन बनी हुई है जो चोक नहीं हुई है। इसको चोक होने से बचाएं इमरान खान साहब, और हमारी हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ ना कुछ करना होगा। आसिफ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त खबर पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए, फ़ख्र पाकिस्तान मोहम्मद आसिफ ने हमारे मुल्क के लिए दूसरी मरतबा वर्ल्ड एमेच्योर सिंगल्स स्नूकर टाइटल जीता, डबल्स टाइटल भी जीता, वर्ल्ड 6 रेड बॉल चैम्पियनशिप जीती, एशियन टाइटल जीता। इतनी सारी फतूहात आसिफ ने इस मुल्क को दिलाई, लेकिन इसके बावजूद आसिफ करोड़पति नहीं बन सके अब तक जो है वो। हालांकि किसी दूसरे मुल्क के अंदर होते और इतनी सारी फतवात कहीं और नहीं जाए, भारत ही चले जाएं, अगर उनका कोई किविस्ट इतनी फतवात हासिल कर लेता तो फिर आज वो अरबपति होता। हमारा किविस्ट जो है वो करोड़पति भी नहीं बन पा रहा। मुनव्वर भाई, इस चीज़ का अफसोस तो होता होगा, और फिर नेशनल बैंक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है स्नूकर की तरक्की में, इन खिलाड़ियों को रोजगार मिला। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक नेशनल बैंक का ताल्लुक है, माशाल्लाह जब से इकबाल कासिम साहब वहाँ आए, उनकी एफ़र्ट्स हैं, हमारे पास प्रेसिडेंट आलमगीर साहब की एफ़र्ट्स थी। आप देखें इस वक्त फेडरेशन की एफ़र्ट्स से माशाल्लाह 6 लड़के खेल रहे हैं हमारे नेशनल बैंक से, और वो सारे 6 के 6 आलमी चैम्पियन नहीं हैं। या तो उन्होंने नेशनल जीती या कोई टाइटल जीता लोकल। तो ये फेडरेशन की एफर्ट थी और इकबाल कासिम साहब की एफर्ट थी कि आज हमारे 6 लड़के नेशनल बैंक्स के खेल रहे हैं। उसके बाद आप आगे चलें तो अभी रिसेंटली विद द एफर्ट्स ऑफ द फेडरेशंस हमारे 3 जूनियर और बिलाल जो सीनियर प्लेयर है, दे हैव बीन गिवन जॉब इन स्टेट बैंक। तो उनको स्टेट बैंक में तो इसमें 10 लड़के ऐसे हैं जो जॉब्स पे हैं, और माशाल्लाह अगर देखा जाए तो इस जॉब्स की वजह से इनके जो फाइनेंशियल मसाइल थे जो भी थे कि जी घर का किचन था, वो सब अल्लाह का शुक्र है कि अब उस फाइनेंस की वजह से चल रहा है, एक तरफ से सुकून में, तो सो दे कैन कंसंट्रेट ऑन द गेम। तो अगर आप देखें तो फेडरेशन की बड़ी एफर्ट्स हैं इसके अंदर, और आगे भी करते रहेंगे एफर्ट, और ये एफर्ट्स कंटिन्यूस हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्लेयर्स। आप देखें हमने एकेडमीज़ के लिए मेहनत करते आ रहे हैं अब तक, मोहम्मद अली साहब भी इसके गवाह हैं कि जी जैसे अभी आपने कोचिंग सेंटर का जिक्र किया कि जी जो हालात हैं, हम पिछले मेरे ख्याल से 5-6 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें छोटी सी जगह दे दें कोचिंग सेंटर में, हम हॉल बना लेंगे, हम अपने टेबल लगाएंगे। आपकी एकेडमी का क्या हुआ? कश्मीर रोड पे भी तो आपकी एकेडमी बन रही थी। जी देखिए, कश्मीर रोड की एकेडमी ज़रूर थी, उस पर हमने काफ़ी वर्किंग भी की, उसकी बाउंड्री वॉल्स भी बनवा ली थी पिछले टेन्योर में आलमगीर साहब की। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो अग्रीमेंट साइन हुआ था उसके अंदर लीगली ऐसे फ्लॉज थे जिसकी वजह से अब हम ये समझते हैं कि वो
सही डिसीजन नहीं था हमारा। रीजन बीइंग कि वो सिर्फ एक मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग था और वो लीज करने को तैयार नहीं थे। और उस मेमोरेंडम में ये था कि जी इफ दे वांट दिस बैक तो वो कभी भी हमें 3 महीने के नोटिस पे वो हमसे वापस ले लेंगे। तो अब जब वो 3 महीने के नोटिस पे अगर वापस ले लें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कौन करेगा 3 करोड़ या 4 करोड़ का अकेडमी बनाने के लिए। तो दिस वाज द रीज़न। तो अब उसके अंदर ये है कि स्टेटस को है, ज़मीन एज इट इज़ है, बट हमारी पूरी कोशिश थी कोचिंग सेंटर पे हमें जगह मिल जाए। ये 2000 में आपकी बात काट रहा हूँ, 2003 से ये इसके लिए, और मैंने जब मैं इसका चेयरमैन था स्पोर्ट्स का किया, उस वक्त भी हमने वो किया था, मगर वो चलता रहा कि हाँ ना, मगर वो असल में है कि एड्रेस नहीं था ना। अभी देखे मैं बात कर रहा था आपसे, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने ये क्या लिखा है पैटर्न चीफ के, भी सारे फर्रे निकाल लिया, मैं समझ गया। ये पैटर्न चीफ के देखें, ये पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इसमें आप दिखाएंगे। जी मैं दिखाता हूँ। ये क्या है? ये हमारी ये पुराना, ये इकबाल भाई जो है ना, वो स्पोर्ट्स में अगर इनको मैं हटा दूं ना तो कोई ऐसा लगता है आवाज भी उठाने वाला नहीं होगा कौमी असेंबली में। और एक चीज लेकर आते हैं ये साथ में, रिकॉर्ड के साथ आते हैं, इससे कम बात नहीं करते हैं। पूरे एक चीज के रिकॉर्ड है स्पोर्ट बोर्ड के। ये जो है कंपैरिजन ऑफ द पीओए कॉन्स्टिट्यूशन, देखें जी पैटर्न चीफ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, पैटर्न चीफ, नेम ऑफ हेडक्वार्टर्स एंड जुडिकेशन, पैटर्न, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें पढ़े पैटर्न चीफ क्या लिखा हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, ठीक है जी। आपने इसमें से साफ ये अपनी मर्जी का आइन बनाया, ये आइन है जिस तरीके से चलेगी। पाकिस्तान का आइन है, उसमें पैटर्न प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, और ये हमने खुद बना लिया आइन, और उसके अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा पैटर्न। इसका कोई पूछने वाला है? देखें, बात यह है कि जब ये टास्क फोर्स बनी है तो टास्क फोर्स बनी है तो उन्हें ये नहीं पता कि जिस तरीके से टास्क फोर्स बनी है उसके अंदर मानी साहब थे टास्क फोर्स के चीफ, ये लाहौर के अंदर लंच में पीसी में बुलाया गया किसको, आरिफ हसन को, अली रजा को और खालिद महमूद जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के। अब वही लोगों ने क्रिकेट का बना के दिया, और आज ये कह रहे हैं कि जो ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और बिल्कुल मैं तो इस बात का वो हूँ, क्योंकि आपने अभी तक कोई ऐसा टाइटल मुझे बता दें कि आप ओलंपिक एसोसिएशन 16 साल से आप बैठे नहीं करते आप 16 साल से बैठे हुए, कौन सी ऐसी 1988 में हुसैन शाह ने एक ब्राउन्स मेडल जीता था बॉक्सिंग में। मेरे पास अभी सारी चीज़ें वो हुई हुई है कि बॉक्सिंग का वहाँ से, साइकिलिंग का वहाँ से, जनरल शाही क्या नाम है उनका, वो वहाँ पे जूडो कराटे के ये सारी फेडरेशन में मुझसे कह रही है भाई ये क्या। इकबाल भाई देखे ना, हम अपने खेल के साथ इंसाफ का कर रहे हैं। देखे ना, हमने अगर आरिफ हसन साहब के साथ फेडरेशन थी तो पता चला शाही साहब ने पैरेलल एसोसिएशन बना ली। 2 नेशनल गेम हो रहे हैं, शाही साहब का जो नेशनल गेम हो रहा है उसमें खिलाड़ी बाय एयर जा रहे हैं और 5 स्टार में ठहरे हैं क्योंकि हुकूमत उनको हाथ रख रही है। आरिफ हसन साहब को उस वक्त हुकूमत हाथ नहीं रख रही थी, पता चला कि उन्हें नेशनल गेम्स कराना मुश्किल हो रहे हैं। और आरिफ हसन साहब की जो परफॉर्मेंस है अगर रिसेंट पास में मैं देखता हूं तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। सर पहले भी अगर होता था तो अनवर चौधरी साहब के 7 बॉक्सर क्वालिफाई करते थे तो आपका दस्ता जाता हुआ दिखाई देता था। उनकी आईयूसी में इतनी बात दिखाई देती थी जो नजर आती थी। आज हुसैन शाह का बेटा जो है, हसनैन शाह जो है, जापान में कराटे के लिए आज वो पैसे के लिए तरस रहा है कि ओलंपिक क्वालिफाई के लिए। मैंने इस पे मिनिस्टर साहब से कहा है कि उसको प्रमोट करें कि आज वो जापान में होके वहां पे टाइटल जीत रहा है वो, और अब वो ओलंपिक क्वालिफाई के लिए उसके पास ऑस्ट्रेलिया जाना है उसको, वहां से फिर वहां के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अब कम से कम वो जापान से लड़ेगा या पाकिस्तान से लड़ने देखें, ये भी बस सवाल है क्योंकि अब तो वो तो जापान में रहते हैं। हुसैन शाह मुझे यकीन करें कि जापान से फोन करके कहता है इकबाल भाई कुछ करे मेरे बेटे के लिए। अब यार जिस शर्म आती है, यानी पाकिस्तान के लिए जो बॉक्सिंग में वाहिद ओलंपिक मेडल हमने जीता है। देखिए ना, आप अभी मोहम्मद वसीम बॉक्सर है, वो तो आर्मी चीफ का शुक्रिया कि उन्होंने बुला के थोड़ी पजीराई कर दी, कंधे पे हाथ रख दिया, अप्रिशिएट कर दिया, वरना सरकार की जानिब से तो किसी ने नहीं किया। मोहम्मद वसीम के लिए नौकरी तो हमने दी उसको, मेयर साहब ने दी उसको नौकरी। जी आप देखें ना, बलूचिस्तान में रहने वाला पहले उनमें एक एहसास महरूमी पाया जाता है, उसके बाद वो लड़का जीत के आता है।
पता चलता है कि जब कोई नहीं कर रहा था तो बाजवा साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने उन्होंने मंजूर उसको किया अप्रिशिएट करना और चाहिए। अप्रिशिएट किया बुलाने ये के किसको बाद। ये स्पोर्ट्समैन ये स्पोर्ट बोर्ड को करना चाहिए था, आपके सेक्रेटरी स्पोर्ट्स है उनको करना चाहिए था। डायरेक्टर तो है ही नहीं, मैंने जैसे बताया 1.5 साल हो गए डायरेक्टर, अभी तक किसी की जू नहीं रही वो डायरेक्टर जेल में चला जाता है तो कोई नहीं रहा। आपका इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। डायरेक्टर जेल चला। इवन नेशनल गेम्स में हम रिक्वेस्ट करते रहे कि जी ये स्नूकर को भी आप नेशनल गेम्स में लें, रिक्वेस्ट करते रहे। पीओए और आपका क्या मामला है? जी पीओए से हमारा कोई मामला नहीं है, बट इनिशियली वी अप्लाइड फॉर दी मेंबरशिप। पीओ में मेरा ख्याल से आज से कोई 6-7 साल पहले हमने अप्लाई किया था। उनकी प्री कंडीशंस थी कि जी ये लोग आपके बोर्ड पे होने चाहिए। हमने ओके कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोई प्रोग्रेस हो नहीं पाई। अभी रिसेंटली भी मैंने अप्रोच किया था कि जी फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने भिजवाए थे किसी के थ्रू के जी इसको देखें और हमें अपॉइंटमेंट। 16 इंडिविजुअल मेंबर बने, 16 इंडिविजुअल मेंबर इंडिपेंडेंट मेंबर बनाए और अब उनको उसमें से 8 और ऐड करके अब उनको वोटिंग का राइट दे दिया गया। ये आप भी कर लें जी। आरिफ हसन से कहेंगे यार हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा तुम कहोगे हम करेंगे सारी चीजें। ये 2 नंबर फेडरेशन बाकी सब यही हो रहा है और पैरेलल भी बन जाता है। ऑलरेडी एसोसिएशन बना के सारी आप हमें ऑडियंस दे दें, बैठ के बात करें, जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी पूरी करें। आरची जो है वो एक खेल है। कौन सा खेल है पता है आपको? हाँ आर्ची है? उसके प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ हसन साहब। यानी कि एक पीओए के प्रेसिडेंट, दूसरा आर्ची के प्रेसिडेंट। वोट भी तो देना पड़ता है ना, वो POA खेल के कहाँ रहने के खेला लिए। जाता मेरा है? वोट तो मैं किसी देखें को नहीं उनसे दूंगा ना। पूछे वो खेल कहाँ खेला जाता है? ये खेल खेला जाता है, ये वर्ल्ड टाइटल उठा के ला रहे हैं। मैं यही इनको कह रहा हूं नेशनल गेम में देखिए ना, आरिफ हसन साहब को पीओ की सदारत में रहने के लिए वोट चाहिए। अगर मेरा अपना वोट है तो फिर मैं किसी और को थोड़ी दूंगा। दो वोट, उसके भी वोट और इसके भी आसिफ से बात कर लूं। फखरे पाकिस्तान भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। आसिफ, इतनी सारी फतवात आपने हासिल कर ली इस मुल्क के लिए, अब किस तरह देखते हैं पाकिस्तान में स्नूकर का मुस्तकबिल के जब आपने इतनी फतवात हासिल कर ली तो भी जो है वो कोई रसाई हासिल नहीं हो रही, आपको कोई एयरपोर्ट पे लेने नहीं आ रहा, आगे फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए नसीम भाई, बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी है ही नहीं। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है और लोग प्लेयर जो है वो कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो हम भी करेंगे इंशाल्लाह। देखें दुख जरूर होता है इंसान को कि जब इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद भी अगर आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता, दुख जरूर होता है। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, क्योंकि हमारा मिशन जो है वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो उसको सर बुलंद करना है। तो उसके लिए हमें जितनी भी तवज्जो करनी पड़ेगी वो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद अब पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको ख्याल आए और इंशाल्लाह वो कुछ बेहतरी वाले मामला करें, और ये करेंगे ही तो मजीद जो है वो स्पोर्ट्स जिंदा रह सकेगी। तो मैं अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। देखें जब पॉजिटिव तरीके से हम जीत के आते हैं तो हमें पॉजिटिव तरीके से बात करनी चाहिए, ताकि शायद अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत को इस चीज पर ख्याल आए और ये स्पोर्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। लेकिन पीबीएसए ने भी तो आपके लिए बड़ा रोल प्ले किया। अक्सर आलमगीर शेख साहब आपके साथ इस्लामाबाद में होते थे, अब मुनव्वर भाई लगे हुए, जॉब्स के सिलसिले में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा था। तो चंद अल्फाज पीबीएसए के लिए। जी बिल्कुल, पीबीएसए ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और कर रहे हैं आगे भी। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है कि ये जूनियर खिलाड़ियों को प्रमोट करना शुरू कर रहे हैं। जूनियर खिलाड़ी जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और देखें जब उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा वो प्लेयर्स के साथ खेलेंगे और यहीं से बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो चैंपियन बन के उभरेंगे इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में मजीद बेहतरी वाले मामला इंशाल्लाह होंगे और जो हमारी स्नूकर एसोसिएशन की ग्रांट जो है वो भी बेहतर होगी और हम ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल टूर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जीतेंगे आज तक जितने भी हमारे टूर हैं उन सब में हम पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अभी फिल वक्त ऐसा है कि ग्रांट कम होने की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात हैं। तो खैर ये एसोसिएशन के मामला हैं वो खुद कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो फिर भी हमें हर टूर पे भेजते हैं और हम माशाल्लाह अपना जीत के भी आते हैं माशाल्लाह और अपना फखरे पाकिस्तान थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हेडलाइन का टाइम होने वाला है
ज़बरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको देखने के बाद ये एहसास होता है पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद आसिफ हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब थैंक यू वेरी मच। मुनव्वर शेख साहब आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये कौम की मुबारकबाद है, ये माशाल्लाह कौम के लिए मुबारक। आपने गुफ्तगू सुन ली होगी, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान ने आलमी टाइटल जीता है और यहाँ हुकूमत पाकिस्तान से इस अपील के साथ अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, स्पोर्ट्स को जिंदा करें। सर, किसी भी माशरे में स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद अगर हम अपने की वेस्ट को एयरपोर्ट पे भी लेने के लिए नहीं जाएं तो हम सारी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।